बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे जनाब इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है पूरे मुल्क में। एक तरफ तो आप देखते हैं कि अदम एतमाद की बात चल रही है। पंजाब में सूरत-ए-हाल क्या है, काफ लीग की जो मुलाकातें हैं, जहांगीर खान तरीन का जो बयान है, पर इसके साथ साथ इस्लामाबाद में एक सीनियर सहाफ़ी को जिस तरीके से गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई है। और बात डेफिनेटली हम ये नहीं कह रहे कि किसी के ख़िलाफ़ बिलो द बेल्ट बात करें तो उसको भी, लेकिन जिस जो फुर्तियाँ दिखाई गई हैं उसमें कि चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं। अब बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर बात हो रही है और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन पता नहीं होंगे भी नहीं होंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपनी कोशिशें जारी किए हुए है और हुकूमत भी चाह रही है कि शायद बल्दियाती इलेक्शन से उसका सर्वाइवल होगा। अगर 2023 में हुकूमत तहरीक इंसाफ की नहीं बचती तो उनके पास स्वाय ऑप्शन यही रहेगा कि जो उनके बल्दियाती नुमाइंदे होंगे वो आगे आने वाले वक्तों में उनको सपोर्ट कर सकते हैं ग्रास रूट लेवल पे। अदरवाइज़ फिर आपको पता है हुकूमत चेंज होती है तो सब कुछ तब्दील हो जाता है। एनी हाउ, इलेक्शन कमीशन ने अब पंजाब के हवाले से अगर हम बात करें तो बाकायदा तौर पर जो है वो पहले मरहले के इंतखाबात का ऐलान कर दिया, यानी तारीख तक दे दी है। और जो उसमें बाकी जो चीज़ें हैं जो हल्का बंदियों के हवाले से वो भी मैं आपसे सम रखता हूँ। इसमें जो ज़िले हैं जो बताए जा रहे हैं, ये मैं स्टेटमेंट आपके सामने रख रहा हूँ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की। इसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं है, बहुत ही क्लियर फ़ैसला है इलेक्शन कमीशन का। ये सदारत हमने देखा कि चीफ़ इलेक्शन कमीशनर के ज़ेर निगरानी ये हुई थी और उसके बाद हमने देखा कि उसके ऊपर फ़ैसला किया गया। उसमें अगर इस रीजन की बात करें तो इसमें अटक है, जेलम है, यानी रावलपिंडी डिवीज़न के भी कुछ अजला हैं। फिर अगर आप चलते हैं तो आगे अटक के बाद जेलम, फिर मंडी बहाउद्दीन, फिर साथ हाफिज़ाबाद गुजरात है, खुशहाब है, टोबा टेक सिंह है, साहिवाल है, पाकपतन है, विहाड़ी है, बावलपुर है, डेरा गाजी खान, राजनपुर के बाद मुजफ्फरगढ़, लिया और खानेवाल। ये जो अजला हैं ये बताए गए हैं कि इनमें जो इलेक्शन होगा वो पहले मरहले में जनाब इलेक्शन होने जा रहा है। और इसमें मई के आखिरी जो दिन जो तारीख दी गई है वो आपके सामने रखी। ये मेरे पास एक और भी डिटेल इसमें आ रही है कि ये सारे जो अजला हैं उनको बाकायदा तौर पर अब इंटीमेशन दे दी गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये मुतलका तमाम जो पार्टीज़ हैं वो भी इसमें मशावरत कर रही हैं। इजलास में ये क्योंकि साहब फैसला हुआ कि पंजाब में पहले मरहले के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो 29 मई को जो है वो 2022 को होंगे। अच्छा, मई में बहुत ज़्यादा इलेक्शन, क्योंकि इसमें यह भी देखा जा रहा है कि अभी KPK का जो इलेक्शन आपको बता है कि चल रहा था दूसरा मरहला, उसमें नारान कागान समेत कई ऐसे एरियाज थे जो बर्फ़बारी में तकरीबन अप्रैल के एंड या मई में जाके वो क्लियर होते हैं। तो वो कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इलेक्शन कमीशन को ही कहा कि नज़रसानी, तो इलेक्शन कमीशन ने कोई 5-6 दिन मजीद किए और 31 मार्च को दूसरा मरहला KPK में हो जाएगा। तो यूँ KPK का तो मरहला बल्दियाती इलेक्शन का कंप्लीट हो जाएगा। तो डेफिनेटली अगले 5 साल वो जो नुमाइंदे होंगे उनके पास पावर्स होंगी, या आने वाली हुकूमत देखते हैं वो क्या करती है। इसी तरह अगर हम देखें इस्लामाबाद का इलेक्शन होने जा रहा था, लेकिन वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको रोक दिया कि पहले एक्ट मौजूद है और ऑर्डिनेंस जो है वो ला कर फ़ौरन इलेक्शन जो करवाने की बात की जा रही है। उसमें भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन मई में और मई जून में वो भी ये जो बाकी जो चीज़ें हैं, पहले वो कहा जाता है अप्रैल में होने हैं, अब क्योंकि कहा जा रहा है कि रमज़ान भी है और शायद वो भी मई में जाएंगे। इसी तरह पंजाब के 3 मरहले में होगा। पहला मरहला ये मैंने आपको बता दिया, इतने अजला हैं। फिर क्योंकि 36 अजला में होना है तो डेफिनेटली तकरीबन कोई 12-12, 13-13, 14-14 अजला को मिलाकर ये इलेक्शन होगा। तो उसके बाद अगर हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान की, तो गिलगित बल्तिस्तान में अभी इस वक्त उरूज पे है मामला। आज भी बड़ी अहम मुलाकात हुई है। फिर आने वाले दिनों में भी कहा जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की रहनुमाओं की मुलाकातें हो रही हैं और गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई सेटअप जो है वो देने की बात की जा रही है। और आमदा इलेक्शन में 2023 में गिलगित बल्तिस्तान की जो जनरल इलेक्शन वो डेफिनेटली फिर वो पाकिस्तान के साथ होंगे। और सेनेट में क्या पोजीशन होगी, और फिर बल्दियाती इलेक्शन वहाँ पर भी जो नज़र आ रहा है कि वहाँ पर भी काम हो रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि पंजाब का जो बल्दियाती एक्ट है, यानी पंजाब का जो तरीकाकार है वही गिलगित बल्तिस्तान में छोटी मोटी हो सकता है उसमें कोई तब्दीली करके वो भी लागू कर दें। और यही सूरत हाल हमें कश्मीर में भी नज़र आती है। कश्मीर में भी जो कश्मीर की जो कोर्ट है
यानी सुप्रीम कोर्ट, उसका भी डिसीजन आपके सामने क्लियर है और उसको भी टाइम दिया गया है कि अगस्त में वो इलेक्शन होंगे। हो सकता है कि 1-2 माह लेट भी हो सकता है, लेकिन 2022 में ये कहा जा रहा है कि ये बल्दियाती इंतखाबात का साल होगा और 2023 जो है वो जनरल इलेक्शन का साल है। तो यूँ ये इलेक्शन का ही, ये भी साल इलेक्शन का, अगला साल भी इलेक्शन का ही बताया जा रहा है। और हुकूमत की ख्वाहिश और कोशिश भी यही होगी कि अवाम ज़ाहिर है उनको वोट दे। अवाम को वोट देने के लिए फिर आपको पता है कि हुकूमतें कोशिश करती हैं कि कोई मेगा प्रोजेक्ट्स से एटलीस्ट उनका इफ्तिताही कर दें, लेकिन मौजूदा हुकूमत की ये समझ नहीं आ रही कि एक दफ़ा रात को अपने पसंदीदा चैनल के ज़रिए, अपने पसंदीदा रिपोर्टर के ज़रिए ब्रेक की जाती है खबर कि समरी आई थी, लेकिन खान साहब ने समरी को साइन नहीं किया कि पेट्रोल महंगा नहीं करना, लेकिन थोड़ी देर बाद वही समरी पे दस्तखत होकर आ जाते हैं और तमाम चैनल्स जो है वो चलाना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो जिस चैनल में खबर ब्रेक की होती है वो भी परेशान हो जाता है कि हुआ क्या है हमारे साथ। तो एनी हो, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, एम्बिग्विटी है, इबहाम मौजूद है, लेकिन आवाम उम्मीद रखती है कि जनाब अगर बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं, फिर महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, 2-3 चीज़ें बड़ी आप देखें बेसिक हैं। जब भी कोई हुकूमत आती है तो वो अवाम गरीब के नाम पे ही आती है। तो गरीब को पेट्रोल भी महंगा मिलेगा, अगर खाने पीने की अशिया भी महंगी मिलेंगी, डॉलर भी बहुत महंगा होगा, तो उसी के नाम पर सारा कुछ होगा, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो ये ओवरऑल सूरत थी, अपडेट थी, वो आप तक रखनी थी। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और हमारी कोशिश होगी कि पंजाब का जो पहला मरहला है, KPK का दूसरा मरहला है, इसी तरह इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, तमाम तर बल्दियाती इलेक्शन जो है उसकी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और आने वाले दिनों में बल्दियाती जो गिलगित को सूबा बनाने की बात की जा रही है उस पर भी कम्प्रिहेंसिव डिटेल आपके सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया।